नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली ग्लोरी न्यूज और मैं हूं आपके साथ सपना मदेशिया। शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। देखिए, गिग और प्लेटफॉर्म सर्विस वर्कर यूनियन ने बहुत अच्छे से इस प्रकार की स्टडी की है और ये स्टडी एक दिन की नहीं है। लगातार जब से गिग वर्कर्स का नाम अनाउंस हुआ इंडिया के अंदर, तब से ये स्टडी चल रही है। जिस प्रकार से दीपेंद्र जी का कहना है कि 10% हमने उसका बढ़ा दिया है, परंतु सवाल ये होता है कि किसी मजदूर की मजदूरी, किसी वर्कर की जो वेजेस हैं, वो वेजेस आप इतना कम रख के और फिर एक साल में बढ़ा देते हो और फिर उसके ऊपर आप कहते हैं कि हमने 10% बढ़ा दिया है। तो इसके ऊपर विचार करने की ज़रूरत है, क्योंकि जिन वर्कर की सैलरी वो 24,000 और 26,000 आंक रहे हैं और बता रहे हैं, उन वर्कर को ग्राउंड पे जाके उनसे बात किया जाए कि वो देश में जो कानून है 8 घंटे काम करने का जो निर्धारण मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 करता है, परंतु इनको तो वर्कर नहीं माना गया है, इसलिए इस कानून को उनके ऊपर लागू नहीं किया जा रहा है। पर जहां पर वर्कर 8 घंटे की बजाय 12-12, 16-16, 18-18 घंटे काम कर रहा है और फिर आप उसकी वेजेस को 24-26 हजार रुपए आंक कर और वाहवाही मान रहे हैं और इसमें प्राउड फील कर रहे हैं। मैं तो गिग एंड प्लेटफॉर्म सर्विस वर्कर यूनियन के एज ए नेशनल कोऑर्डिनेटर होने के नाते ये बात कहना चाहता हूं कि अगर इस प्रकार से कंपनियां दावे करेंगी 18-18, 12-12 घंटे काम करवा कर कि हम इनको अच्छे होने पौने दाम में काम करवा रहे हैं, तो भारत की सरकार को इसी के ऊपर संज्ञान ले लेना चाहिए कि ये जो 18 घंटे काम है, क्या ये स्लेवरी नहीं है, ये गुलामी नहीं है। किस प्रकार की नई गुलामी इस देश में गिग इकोनॉमी में घुस गई है और उसके ऊपर कोई सवाल नहीं कर रहा है। और तो और ये जो बात कही जा रही है, दीपेंद्र जी ने खुद कहा है कि हम सोशल सिक्योरिटी दे रहे हैं। किस प्रकार की सोशल सिक्योरिटी दे रहे हैं? आपकी सोशल सिक्योरिटी के डेटा निकाल के दिखाइए, कितने लोगों की डेथ हुई और कितना कंपनसेशन गया, कितने लोगों के एक्सीडेंट हुए और कितने आपने उनको क्लेम दिए, कितने लोग बीमार हुए या आपने उनके इंश्योरेंस करवाए, निकाल के तो दिखाइए कि इंप्लीमेंटेशन में क्या है। कागजों पे लिखने में कुछ नहीं होता है। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, देश की सरकार अभी सोशल सिक्योरिटी कोड लेकर आई है और साथ में उसके रूल्स भी नोटिफाइड किए हैं, वो अभी अनाउंस किए हैं कि आप अपने रिकमेंडेशंस दीजिए। सवाल दोनों तीनों तरफ से गिर रहा है। कहीं यूनियन स्ट्राइक कर रही है तो दीपेंद्र जी अपने बयान दे रहे हैं, तो इधर भारत की सरकार नोटिफाइड कर रही है कोड्स को और रूल को। तो उसमें भी लिखा हुआ है कि गिग वर्कर को सोशल सिक्योरिटी कोड में इंक्लूड कर लिया जाएगा, ताकि कि चारों तरफ से आवाज बंद हो जाए। परंतु नहीं, सोशल सिक्योरिटी कोड में अगर आप इंक्लूड भी करते हैं और ईएसआई जैसे बेनिफिट देने की बात भी करते हैं, पर ईएसआई का कानून तो उन्हीं को बेनिफिट देगा जो कर्मचारी होगा, जो वर्कर होगा। जब तक गिग और प्लेटफॉर्म सर्विस वर्कर्स को वर्कर ही रिकॉग्नाइज नहीं किया जा सकता, तब तक आप उस कोड में उसको बेनिफिट देंगे कैसे? यही तो बड़ा सवाल है। मैटरनिटी बेनिफिट देने की भी बात की जा रही है महिलाओं को, पर किस प्रकार से मैटरनिटी बेनिफिट देंगे? जो महिलाएं काम कर रही हैं उनको मैटरनिटी बेनिफिट देने का आपका क्राइटेरिया क्या होगा, कैसा होगा, कौन देगा, वो अभी स्पष्ट नहीं है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि सरकार दे रही है तो वर्कर को मिल जाएगा, या फिर जोमेटो अभी दे रहा है तो वो वर्कर को मिल रहा है। अभी हमारा कहना इतना ही है कि सबसे पहले उनको वर्कर रिकॉग्नाइज किया जाए, तब बाकी की सोशल सिक्योरिटी तो दूसरे दर्जे पर देखी जाएगी।